हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम हेयर वंस अगेन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को वोकेबलरी के वर्ड्स करवाए थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाए थे। और मैंने आपको बताया था कि इन वर्ड्स को यूज़ करके हम एक न्यूज़ करेंगे, जिससे हमें इनका मीनिंग, इनका जो यूजेज है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम अब दो पर्पस सॉल्व करने वाले हैं। एक तो ये कि हमारे मीनिंग्स क्लियर हो जाएं, वर्ड मीनिंग्स जो हम करते हैं या फ्रेजेस और उनके मतलब जो हम करते हैं वो हमें क्लियर हो जाने चाहिए। और उसके अलावा जो इंग्लिश की न्यूज़ होती है उसकी हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि उसको कैसे रीड करना है, क्या उसका मतलब निकलता है। बहुत लोगों के माइंड में डाउट्स होते हैं और कि ये इंग्लिश की जो न्यूज़ है, मैंने तो इसका मतलब ये पढ़ा हुआ है, अब इसका मतलब ये निकल रहा है, ये क्या चक्कर है। एक्चुअली इसी वजह से हमारे कंपटीशन में, बैंक में, एसएससी में या कोई अदर एग्जामिनेशंस होती हैं जिन्हें भी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, उनके मार्क्स इसी वजह से कम आते हैं। इंग्लिश में दोस्तों एक बात यह है कि एक ही वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अब जो मीनिंग हमें पता है हम उसे हर जगह लगाने की सोचते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमें रोज़ पढ़ना होगा, रोज़ करना होगा, उसके थ्रू हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाऊँगा, आपको मीनिंग्स क्लियर करवाऊँगा। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, उससे आपका इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी न्यूज़ के साथ, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज़ है 25 जून 2019 की डेट की। मैंने ये अभी ली है, ये पुरानी न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। इसका ये अभी करंट की न्यूज़ नहीं है, कहीं आप सोचे कि ये तो आजकल तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। ये 25 जून 2019 की न्यूज़ है। सो न्यूज़ शुरू करते हैं। Government officials said it would be premature to suggest India could be cut out of the Regional Comprehensive Economic Partnership being negotiated by 16 countries led by the ASEAN bloc if it does not agree to join it by the year end। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने हमें इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर करवाया है कि न्यूज़ किस बारे में है, क्या चीज़ है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले तो बोला है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का हमने क्या मीनिंग करा था, जो किसी अधिकारी पद पर हो। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अफसर, जिनके हाथ में कोई अथॉरिटी हो, कोई अधिकारी पद हो। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकार के अधिकारी या सरकारी अफसरों ने कहा, सेड, उन्होंने कहा। देखिए प्रेजेंट टेंस होता है से, पास्ट टेंस होता है सेड। यहाँ सेड का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि न्यूज़ जो होती है, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती है वो अगले दिन छपती है। तो अगर किसी सरकारी ऑफिशियल ने कुछ कहा है तो वो पास्ट की बात हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं होगा, इसलिए होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड, कि सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा था, सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा था। इट वुड बी प्री मैच्योर। अब इसे हम था, हमें अंडरस्टूड होता है, हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा बोलेंगे। था हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये पहले की बात है, अगर सैड लग रहा है तो कल की बात होगी, मतलब जो बीता हुआ कल है। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड इट वुड बी प्री मैच्योर टू सजेस्ट इंडिया कुड बी कट आउट ऑफ द RCEP। सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा कि ये प्री मैच्योर होगा, सजेस्ट करना, ऐसा सुझाव देना कि इंडिया जो है उसको रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, तो ये एक तरीके का नाउन हो गया हमारा। तो इसके आप मीनिंग में ना जाएं, ये एक नाउन है एक तरीके का। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये प्री मैच्योर होगा ऐसा कोई सुझाव देना कि इंडिया को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है, बीइंग नेगोशिएटेड बाय 16 कंट्रीज लेड बाय द एशियान ब्लॉक। बीइंग नेगोशिएटेड, नेगोशिएटेड का क्या मतलब था कि आपसी सहमति से, सॉरी, आपसी बातचीत से, एक दूसरे से बातचीत करके एक सहमति पर पहुंचना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था। बाय 16 कंट्रीज यानी कि 16 देश मिलकर एक आपसी सहमति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके।
लेड बाय द एशियान ब्लॉक, जिसे कि लीड कर रहा है एशियान ब्लॉक। अब ब्लॉक का क्या मतलब था? कई देशों का एक ग्रुप जिनका कोई कॉमन मकसद हो, यानी कि कई देशों ने किसी कॉमन मकसद को अचीव करने के लिए एक जो ग्रुप बनाया हुआ है उसे कहते हैं ब्लॉक। अब ब्लॉक के पीछे इन्होंने उसका नाम भी बता दिया कि ये एशियान ब्लॉक। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एशिया के जो साउथ ईस्ट वाले नेशंस हैं उनका एक इनका ग्रुप है एशियान ब्लॉक। तो जो एशियान ब्लॉक है वो इसे लीड कर रहा है नेगोशिएशन को। अब इसके बाद इन्होंने आगे बताया है इफ इट डज नॉट एग्री टू ज्वाइन इट बाय द ईयर एंड, अगर इंडिया नहीं मानता है साल के अंत तक इसे ज्वाइन करने के लिए। तो कुल मिला के हमें इस पैराग्राफ में क्या इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा ये बहुत प्री मैच्योर होगा। प्री मैच्योर का क्या मतलब समझा था हमने? वक्त से पहले। तो प्री मैच्योर होगा ऐसा सुझाव देना कि इंडिया को निकाला जा सकता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, यानी कि ये थोड़ा जल्दबाजी में होगा। जो ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी, वक्त से पहले को हम जल्दबाजी भी कह सकते हैं कि ये सही वक्त नहीं है ऐसा सुझाव देने का। ये थोड़ी आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो ये जल्दबाजी होगी ऐसा कोई सुझाव देना कि आप इंडिया को आरसीईपी से बाहर कर सकते हो, जिसके लिए बातचीत कर रहे हैं सहमति पर पहुंचने के लिए 16 देश, जिसमें कि एशियान ग्रुप लीड कर रहा है। अगर इंडिया नहीं मानता है इसे ज्वाइन करने के लिए साल के अंत तक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। द ऑफिशियल्स रिजेक्टेड अ सजेशन टू दैट इफेक्ट बाय मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद। जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करना मतलब अस्वीकार करना। तो ऑफिशियल्स ने अस्वीकार कर दिया है अ सजेशन, एक सजेशन को, यानी कि एक सुझाव को, टू दैट इफेक्ट। टू दैट इफेक्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि सेम मतलब होना, वही मतलब होना। बाय मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद। तो ये सुझाव जिसका मतलब वो ही निकल के आ रहा है, ये दिया है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने। अब ये वो ही क्या है? हमने पिछले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि इंडिया को बाहर रखा जा सकता है ऐसा सुझाव। तो ये कह रहे हैं कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसका मतलब वो ही निकल के आ रहा है। हु स्पोक ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एशियान समिट। समिट का मतलब हमने पढ़ा था कि कुछ देश के मुख्य नेताओं के बीच होने वाली मीटिंग, उसे कहते हैं हम समिट। तो ये बता रहे हैं कि एशियान जो समिट हुआ उसके दौरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के महातिर मोहम्मद, उन्होंने ये बात कही, और ये समिट हुआ था बैंकॉक में संडे को। यानी कि इन्होंने पहले पैराग्राफ में थोड़ा हमें इंट्रोडक्शन दिया, फिर दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने हमें बताया है कि ऑफिशियल्स ने ऐसे एक सजेशन को रिजेक्ट किया है जो कि मलेशियन पीएम महातिर मोहम्मद दे रहे हैं एशियान समिट के दौरान, जो कि बैंकॉक में हुआ था संडे को। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। रीइटरेटिंग दैट इंडिया इज कंसिस्टेंटली इंगेज्ड विद आरसीईपी। रीइटरेटिंग का मतलब क्या होता है? अपनी बात को दोहराना, उस पर जोर देने के लिए या फिर उसे क्लियर करने के लिए। तो रीइटरेट करते हुए कि इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली इंगेज्ड है, लगातार इंगेज्ड है आरसीईपी के साथ। अब कंसिस्टेंटली का क्या मतलब समझा था हमने? कंसिस्टेंटली का मतलब था लगातार, यानी कि इंडिया जो है लगातार एंगेज्ड विद का मतलब हमने समझा था जुड़ा हुआ होना। तो इंडिया जो है लगातार जुड़ा हुआ है आरसीईपी नेगोशिएशंस के साथ, यानी कि आरसीईपी पे जो बातचीत चल रही है आपसी सहमति के लिए, उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ है। इस बात को दोहराया गया उस पर जोर देने के लिए। विच विल सी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
अब ये बता रहे हैं कि RCEP नेगोशिएशंस, RCEP के बारे में, कि ये जो है इसलिए हो रहा है ताकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, विच विल सी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब देश जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कंट्री के बिजनेस को उसके डोमेस्टिक, यानी कि जो वहीं के रहने वाले लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना मिल पाए, इसके लिए जो बाहर के देशों से जो सामान इंपोर्ट होता है उस पर महंगा टैक्स लगा देते हैं ताकि यहाँ का सामान ज़्यादा बिके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए करते हैं देश, ताकि आप आपस में कोई भी देश ऐसा ना कर सके और सारे देश किसी भी देश में खुल के व्यापार कर सकें। तो ऐसा एक एग्रीमेंट इस वजह से किया जाता है जिसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे क्या होता है, इससे एक ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी बनती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बाकी इसकी बहुत वजहें होती हैं, वो आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो इन्होंने बताया है कि RCEP से क्या होगा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा विच इंक्लूड्स का मतलब होता है शामिल करना। तो ये शामिल करेगा एशियान कंट्रीज़ को, चाइना को, जापान को, साउथ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। कॉमर्स मिनिस्ट्री सोर्सेज सेड, सोर्सेज मतलब सूत्र जिससे हमें कुछ मिल रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो हमारा कॉमर्स का मंत्रालय है, उसके सूत्रों ने ये कहा, Indian delegations have a series of meetings planned in the next few weeks to discuss the way forward in RCEP. कॉमर्स मिनिस्ट्री की सोर्सेज ने कहा कि जो इंडियन डेलीगेशंस हैं, डेलीगेशन का मतलब क्या था? डेलीगेशन का मतलब था वो लोग जिन्हें चुनकर भेजा गया हो दूसरे देश में या दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, ताकि वो उनकी तरफ से, मतलब हमारी जिसने भेजा है उसकी तरफ से वहाँ पे बातचीत कर सके या फिर फैसला ले सके, उसे कहते हैं डेलीगेशन। तो ये जो इंडियन डेलीगेशन है, ये उन लोगों का ग्रुप है इंडिया के जो वहाँ पे गए हैं इंडिया की तरफ से बातचीत करने के लिए इस बारे में और फैसले लेने के लिए। तो जो इंडियन डेलीगेशंस हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने बताया है कि जो इंडियन डेलीगेशंस वहाँ गई हैं उनकी एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स प्लान्ड है, यानी कि कई सारी मीटिंग्स उनकी प्लान्ड हैं अगले कुछ हफ्तों में डिस्कस करने के लिए वे फॉरवर्ड इन RCEP। द वे फॉरवर्ड का हमने क्या मतलब पढ़ा था? हमने इसका मतलब पढ़ा था कि कोई अच्छा प्लान या आइडिया जिसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हों, वो होता है द वे फॉरवर्ड। तो इंडियन डेलीगेशंस मीटिंग्स करेंगे, उनकी मीटिंग्स प्लान हैं अगले कुछ हफ्तों में, जिसमें वो ऐसे प्लान या किसी आइडिया को निकालने की कोशिश करेंगे जिसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हों रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, ताकि इंडिया पार्टिसिपेट कर सके। तो इंडिया की भी एक्चुअली कुछ शर्तें होंगी और RCEP के जो अगले बाकी मेंबर्स हैं उनकी भी कुछ शर्तें होंगी। तो इस चक्कर में नेगोशिएशंस हो रही हैं और द वे फॉरवर्ड ढूंढा जा रहा है, कोई ऐसा एक रास्ता ढूंढा जा रहा है जिससे कि दोनों की सहमति बन सके, ऐसा कोई प्लान या आइडिया मिल जाए और फिर इंडिया भी RCEP को ज्वाइन कर ले। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। इंडिया हैज ऑल्सो हैज शोन इट इज़ कीन फॉर द पार्टनरशिप टू वर्क। तो इंडिया ऑल्सो हैज शोन, इंडिया ने ये भी दिखाया है, इट इज़ कीन फॉर द पार्टनरशिप टू वर्क, कि वो बहुत उत्सुक है, उसका बहुत दिलचस्पी है उसकी कि ये जो पार्टनरशिप है RCEP ये काम कर जाए इंडिया के लिए भी। एज सीन बाय आर कंसिस्टेंट एंगेजमेंट ऑन द इशू, एज सीन बाय यानी कि जो कि दिखता है, आर कंसिस्टेंट एंगेजमेंट हमारे लगातार जुड़ाव से, ऑन द इशू इस मुद्दे के ऊपर। तो इंडिया ने भी दिखा दिया है कि वो बहुत उत्सुक है कि ये पार्टनरशिप हो जाए, ये डील बन जाए, और ये इससे दिखता है कि हम लगातार जुड़े हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर। देयर आर सम इशूज दैट नीड टू बी आयरनड आउट स्टिल, देयर आर सम इशूज, अभी कुछ मुद्दे हैं, दैट नीड टू बी आयरनड आउट स्टिल, जिन्हें अभी भी सॉल्व करना बाकी है। हमने स्टिल का मतलब क्या पढ़ा था? अभी भी।
और आयरन आउट का क्या मतलब था, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें कि अभी सॉल्व किया जाना बाकी है। बट इट वुड बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट RCEP गोइंग अहेड विद इंडिया। बट इट वुड बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर, एक्सट्रीमली का मतलब हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा, पर ये बट इट वुड बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर, ये बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा, यानी कि जल्दबाजी होगी या वक्त से पहले होगा, टू टॉक अबाउट RCEP गोइंग अहेड विदाउट इंडिया। तो ऐसी बात करना कि RCEP आगे बढ़ जाएगा बिना इंडिया के, गो हेड आगे बढ़ना, विदाउट के बिना, तो ये बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर होगा, वक्त से पहले होगा ऐसा कहना कि RCEP जो है वो इंडिया के बिना ही आगे बढ़ जाएगा। अ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हु प्रेफर्ड नॉट टू बी नेम्ड। अब देखिए जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं डायरेक्ट स्पीच के लिए। तो ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल इन्होंने एंड में लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो शब्द कहे गए हैं ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच होती तो ये टू दैट इफेक्ट में कहने वाली बात हो जाती कि इन्होंने वो बात कही टू दैट इफेक्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच लिया है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा बिल्कुल वही शब्द बाय शब्द हमें यहाँ बताया गया है। अब आगे इन्होंने कहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल के हु प्रेफर्ड नॉट टू बी नेम्ड। प्रेफर मतलब आप ये प्रेफर करोगे या वो प्रेफर करोगे, थम्स अप लेना चाहोगे या कोका कोला लेना चाहोगे। तो जो आप पसंद करोगे, जो आप ज़्यादा चाहोगे वो होता है कि मैं ये प्रेफर करूँगा, मैं कोका कोला प्रेफर करूँगा। तो अब यहाँ पे कहा है कि एक कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हु प्रेफर्ड नॉट टू बी नेम्ड, जिसने कि प्रेफर किया, जिसने कि चुना, पसंद किया ये चुनना कि उसका नाम ना लिया जाए। इन एन इंटरव्यू टू द CNBC चैनल, एक इंटरव्यू में CNBC चैनल पर, जो CNBC चैनल को इंटरव्यू दिया गया, मिस्टर महतिर सेड, तो मिस्टर महतिर ने कहा ही वुड प्रेफर टू गो अहेड विद अ फॉर्मुलेशन, वो चाहेंगे आगे बढ़ना एक फॉर्मुलेशन के साथ 13 देशों के, दैट आर विलिंग टू गो अहेड इमीडिएटली, जो कि अभी के अभी, इमीडिएटली एकदम अभी के अभी आगे बढ़ने के लिए विलिंग है। विलिंग मतलब अपनी इच्छा से बिल्कुल तैयार हैं अभी के अभी आगे बढ़ने के लिए। तो इन्होंने बताया कि CNBC चैनल को एक इंटरव्यू में मिस्टर महतिर, जो कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो प्रेफर करेंगे, वो चाहेंगे आगे बढ़ना एक फॉर्मुलेशन के साथ 13 देशों के, जो कि तैयार हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आगे बढ़ने के लिए अभी के अभी, एंड अलाउ आउटलायर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू ज्वाइन द पैक्ट एट अ फ्यूचर डेट। और अलाउ करेंगे आउटलायर्स, आउटलायर्स का हमने क्या मतलब समझा था कि जो अपने ग्रुप से अलग होते हैं, मतलब पूरा ग्रुप कुछ और कह रहा है और वो कुछ और कह रहे हैं, वो होते हैं आउटलायर्स। तो ये बता रहे हैं कि जो आउटलायर्स हैं, यानी कि ये जो RCEP की नेगोशिएशंस जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा कि 16 देश हैं और 16 देश बातचीत कर रहे हैं एक आपसी सहमति पर पहुंचने के लिए। अब आउटलायर्स कौन है, जो थोड़े अलग विचार रख रहे हैं, जिनकी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। तो ये 16 देशों के ग्रुप में 3 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनकी अभी सहमति नहीं बन पाई है। बाकी 13 के 13 देश RCEP को ज्वाइन करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आउटलायर्स कौन हुए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये कह रहे हैं कि हम अलाउ करेंगे आउटलायर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को टू ज्वाइन द पैक्ट, कि वो ज्वाइन कर लें पैक्ट को। पैक्ट क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों, दलों, संगठनों, सरकारों या देशों का कोई समझौता, वो होता है पैक्ट। तो इस समझौते को वो ज्वाइन कर सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट, यानी कि भविष्य की किसी तारीख में। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। दे, आगे लिखा है ब्रैकेट में मलेशिया, यानी कि मलेशिया के बारे में कह रहे हैं। दे कैन हैव देयर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, दे कैन हैव देयर
पर्सपेक्टिव, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, मलेशिया का अपना नज़रिया हो सकता है। दे आर नॉट द फुल RCEP, वो पूरा RCEP नहीं है, पूरा RCEP नहीं है। मतलब RCEP के बारे में 16 देश बात कर रहे हैं, उनमें से एक देश है मलेशिया सिर्फ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अभी। तो ऐसा उनका सुझाव है, वो टू दैट इफेक्ट बात कह रहे हैं कि इंडिया के बिना भी आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनका अपना नज़रिया हो सकता है, वो फुल RCEP नहीं है। वी आर श्योर दैट मैनी अदर कंट्रीज डू नॉट शेयर दिस व्यू एंड वांट टू वर्क विद इंडिया इन RCEP। वी आर श्योर, हम श्योर हैं, दैट मैनी अदर कंट्रीज, कि बहुत सारे जो दूसरे देश हैं, डू नॉट शेयर दिस व्यू, वो इस व्यू को यानी कि इस सलाह को शेयर नहीं करते हैं, उनकी ऐसी मर्जी नहीं है या वो ऐसा नहीं सोचते हैं। एंड वांट टू वर्क विद इंडिया इन RCEP, और वो चाहेंगे काम करना इंडिया के साथ RCEP में। द ऑफिशियल्स रिस्पॉन्डेड, ऑफिशियल्स ने ये जवाब दिया। अब जवाब दिया का क्या मतलब हुआ कि पहले जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसने ऐसा कुछ पूछा होगा कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसे भी आगे बढ़ जाएंगे, तो उस बात पे ऑफिशियल ने कहा होगा, अधिकारी ने, सरकारी अफसर ने कहा होगा जवाब देते हुए ये वाली लाइन कि वो उनका अपना नज़रिया है और सबका नज़रिया शायद ऐसा नहीं है, वो पूरा RCEP नहीं है और बाकी देश इंडिया के साथ काम करना चाहेंगे। तो ये था यहाँ तक का। अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बना न्यूज़ का। तो स्ट्रक्चर ऐसे बना, जो हम पहला पैराग्राफ देख रहे हैं, पहला पैराग्राफ था इंट्रोडक्शन का, जिसमें इन्होंने थोड़ा लाइट हमें बता दिया कि कुछ ऐसा है न्यूज़ के अंदर। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सेड इट वुड बी प्रीमैच्योर टू सजेस्ट इंडिया कुड बी कट आउट ऑफ द RCEP, कि सरकारी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये बहुत प्रीमैच्योर होगा, जल्दबाजी होगी ऐसा सुझाव देना कि इंडिया को निकाला जा सकता है RCEP में से। फिर इन्होंने थोड़ा सा RCEP के बारे में थोड़ा डिटेल दी कि बीइंग नेगोशिएटेड बाय 16 कंट्रीज, जिसे कि आपसी बातचीत करके सहमति पर पहुंचने की 16 देश कोशिश कर रहे हैं जिसमें RCEP में, लेड बाय द एशियान ब्लॉक, और इसे लीड कर रहा है एशियान ग्रुप। जो एशियान ग्रुप बना हुआ है वो इसे लीड कर रहा है, एशियान ब्लॉक। इफ़ इट डज़ नॉट एग्री टू ज्वाइन इट बाय द ईयर एंड, अगर वो साल के आखिर तक नहीं मानता है उसे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये हमें इंट्रोडक्शन मिला। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है, सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बताया द ऑफिशियल्स रिजेक्टेड अ सजेशन टू दैट इफेक्ट बाय मलेशियन PM महाथिर मोहम्मद, who spoke on the sidelines of the ASEAN summit held in Bangkok on Sunday। अब सेकंड पैराग्राफ में एक इवेंट जो हुआ है उसको थोड़ा और खोल के बता रहे हैं। मतलब कि जो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया पहले, अब थोड़ा और खोल के बता रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा हुआ। तो क्या बताया इन्होंने कि ऑफिशियल्स ने अस्वीकार कर दिया ऐसा सुझाव जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने दिया। अब उन्होंने भी ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं बोला कि इंडिया को छोड़ो, पर उनकी बात का मतलब वो ही निकल रहा था कि वो ऐसा सुझाव दे रहे हैं, इसलिए यूज़ हुआ है टू दैट इफेक्ट। अब हमने आगे पढ़ा भी था कि उन्होंने ऐसे बोला कि जो अभी बढ़ने के लिए तैयार हैं हम उनके संग बढ़ जाते हैं और बाकियों को हम बाद में अलाउ करेंगे। तो कुछ ऐसी ही उन्होंने बात की कि इंडिया को निकाला जा सकता है RCEP से। अब इन्होंने आगे बताया, महाथिर मोहम्मद का बता दिया कि उन्होंने ऐसा एक सुझाव दिया है, फिर इन्होंने उसके बारे में थोड़ा और खोला कि ये बात उन्होंने कब कही, एशियान समिट के दौरान कही जो कि बैंकॉक में हुआ था संडे को। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑन द साइड लाइन्स का मतलब उस दौरान मत समझिएगा। ऑन द साइड लाइन्स को मैंने अभी इसलिए नहीं लिया है, या कुछ मीनिंग्स को मैंने अभी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा आपको अभी यहाँ पे कंफ्यूज कर देते। तो जैसे जैसे हम न्यूज़ रोज कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम मीनिंग्स भी कवर करते जाएंगे, और ये ऑन द साइड लाइन्स इस तरह के जो मीनिंग्स हैं इन्हें भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। Reiterating that India is consistently engaged with RCEP negotiations,
which will see a free trade agreement which includes ASEAN countries, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यानी कि अपनी बात को दोहराते हुए, अब यहाँ थोड़ा और खोल लें कि अपनी बात को दोहराते हुए और उस पर जोर देते हुए कि इंडिया जो है लगातार जुड़ा हुआ है RCEP नेगोशिएशंस से, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखेगा जिसमें होंगे एशियान देश, चाइना होगा, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और न्यूजीलैंड होगा। ये जो बाकी देश बताए हैं ये एशियान देश के अंदर नहीं है, इन्होंने एशियान देशों को अलग लिया है कि एशियान देश होंगे, इसके अलावा चाइना होगा, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और न्यूजीलैंड होगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री सोर्सेज सेड, ये बताया है कॉमर्स मिनिस्ट्री की सोर्सेज ने। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन डेलीगेशन जो इंडिया की तरफ से टीम गई हुई है बातचीत करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, उनकी सीरीज ऑफ मीटिंग्स, कई सारी मीटिंग्स प्लान्ड हैं अगले कुछ हफ्तों में एक अच्छा रास्ता निकालने के लिए RCEP के लिए, जिससे वो RCEP में ज्वाइन हो सकें। अब इन्होंने यहाँ तक थोड़ा बता दिया, अब फिर ये बिल्कुल डायरेक्ट स्पीच पे आ गए कि ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो इनकी सोर्स है, जो वहाँ का ऑफिशियल है, इसने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बोला क्या था। तो वर्ड टू वर्ड उन्होंने बोला है कि इंडिया ऑल्सो हैज शोन इट इज़ कीन फॉर द पार्टनरशिप टू वर्क, कि इंडिया ने अपनी उत्सुकता दिखा दी है कि वो चाहता है कि पार्टनरशिप वर्क करे, एज सीन बाय आर कंसिस्टेंट एंगेजमेंट ऑन द इशू, जो कि दिखता भी है हमारे लगातार जुड़े हुए होने से इस मुद्दे पर। देयर आर सम इशूज़ दैट नीड टू बी आयरन्ड आउट स्टिल, अभी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी सुलझाना बाकी है। बट इट वुड बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट RCEP गोइंग अहेड विदाउट इंडिया, पर ये बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा, जल्दबाजी होगी कि इंडिया जो है उसे RCEP जो है वो आगे बढ़ सकता है बिना इंडिया के। अ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल हु प्रेफर्ड नॉट टू बी नेम्ड, ये कहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी ने जिसने प्रेफर किया कि उसका नाम ना लिया जाए। इन एन इंटरव्यू टू द CNBC चैनल के एक इंटरव्यू में मिस्टर महातिर ने कहा ही वुड प्रेफर टू गो अहेड विद अ फॉर्मुलेशन ऑफ 13 कंट्रीज, वो प्रेफर करेंगे आगे बढ़ना 13 कंट्रीज़ के फॉर्मुलेशन के साथ, दैट आर विलिंग टू गो अहेड इमीडिएटली, जो कि अभी के अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अपनी मर्जी से, एंड अलाउ आउटलायर्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू ज्वाइन द पैक्ट एट अ फ्यूचर डेट, और अलाउ करेंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिनके विचार अलग हैं, जो कि अभी मन नहीं बना पाए हैं, कि वो पैक्ट को, इस समझौते को एक फ्यूचर की डेट में ज्वाइन कर लें। फिर इस पे इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल का एक और जवाब बताया है कि उन्होंने कहा दे यानी कि मलेशिया, उनका अपना नज़रिया हो सकता है, दे आर नॉट द फुल RCEP, वो फुल RCEP नहीं है। वी आर श्योर दैट मैनी अदर कंट्रीज डू नॉट शेयर दिस व्यू, हम श्योर हैं कि जो बाकी और देश हैं उनका ये नज़रिया नहीं होगा, एंड वॉन्ट टू वर्क विद इंडिया इन RCEP, और वो चाहेंगे इंडिया के साथ RCEP में काम करना। द ऑफिशियल रिस्पॉन्डेड, ऑफिशियल ने ये जवाब दिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज की न्यूज़ थी ये हमारी, और जल्द ही मैं और वोकेबलरी के वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और एक नई न्यूज़ के साथ आपके साथ आऊँगा, और धीरे धीरे ऐसे ही हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और अपना SSC बैंक एग्ज़ामिनेशंस में हमारे मार्क्स इम्प्रूव होते रहेंगे। तो ये न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम अपने एग्ज़ाम में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी मिलूँगा आपसे। थैंक यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अच्छी लगी तो जो आपको लगता है कि इसमें कोई भी गलती है मुझे ज़रूर बताएं। ओके, बाय।